हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी आ गई। थोड़ा किचन को साफ करके ब्रश करके नहा वहा कर आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू मेरे सो ही रहे थे क्योंकि मैं ही जगाऊंगी तभी तो वो उठेंगे। हर कोई यही कहता है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है उन्हें खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं। हाँ, लेट ही मिलती हैं पर मिलती ज़रूर हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन लड्डू गोपाल के प्रति सबकी आस्था और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग अपने घरों में रखते जा रहे हैं इनको। बहुत आजकल कम ही घर छूटे होंगे जहाँ लड्डू गोपाल ना हो, ना तो ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं। मेरे भी पास मेरे लड्डू हैं और मुझे पता है वो मेरा हमेशा साथ देंगे। अगर मैं कभी गलत रास्ते पे भी जाऊंगी तो वो मुझे उस रास्ते पे चलने के लिए ज़रूर कोई ना कोई इशारा देकर मुझे रोक देंगे। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी भी गलत रास्ता ना चुनूं। वैसे ये भी कहते हैं लोग कि जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं उस घर के लोगों को कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना ये भी है कि नॉन वेज खाना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हमारे वेज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें विटामिन प्रोटीन मिल सकता है, तो नॉन वेज खाने की क्या ज़रूरत है। चलिए छोड़िए, आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा काम था सुझाव देना तो मैंने दे दिया। मैं भी अपने लड्डू को स्नान करा दिया। स्नान करके लड्डू के सारे श्रृंगार को करूँगी। श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना कर कर मैं भोग लगा दूँगी। फिर मैं खुद भी चली जाऊँगी गर्म पानी पीने और नाश्ता करने। और फिर उसके कुछ देर बाद ही खाना बनना स्टार्ट हो गया। खाना बन चुका था, मैं भी आ गई अपने लड्डू को भोग लगाने। लड्डू को खाना का मैंने भोग लगा दिया है और ठंडा करके ही मैंने लड्डू को खिलाया है। फिर इधर घड़ी में भी 12 बज चुके थे। मैं अपने लड्डू को आ गई पानी पिलाने। पानी पिलाकर फिर सारे श्रृंगार को उतार कर मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी। और आज घर में बन रहा है आम का अचार, तो इसके लिए पहले आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे अच्छे से धुल लिया गया है। फिर मम्मी ने आम के टुकड़ों में हल्दी और नमक डालकर छत पे दुपट्टे पर फैला दिया है। वह एक दिन सूखेगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो एक दिन से ज़्यादा अभी नहीं सूखेगा। फिर इधर मम्मी ने सारे खड़े मसाले जैसे कि सौंफ, सरसों पीला, मेथी, धनिया, जीरा, कलौंजी और हींग, इन सारे मसालों को मम्मी ने बारी बारी से भून लिया। भुनने के बाद थोड़ा ठंडा करके फिर इन्हें मिक्सर में मम्मी थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगी। अगर आपके पास ओखली भी है तो आप उसमें भी इसको कूट सकती हैं, क्योंकि इससे मसालों का स्वाद और बढ़ जाता। पर मेरे पास ओखली नहीं थी तो मम्मी ने मिक्सर में ही दरदरा कूट लिया। फिर इन सारे मसालों को मम्मी आम में मिक्स करेंगी। और हाँ, इसमें मम्मी लाल मिर्चा खड़ा था उसको भी हल्का सा भून के उसको पीस के मम्मी इसमें डाल देंगी। और इसमें थोड़ा सा मम्मी ऊपर से काश्मीरी मिर्च भी डाल देंगी, क्योंकि उससे थोड़ा कलर अच्छा दिखता है। फिर इन सारे मसालों को मम्मी आम में अच्छे से मिक्स करके और इसमें नमक भी डाल देंगी, हींग भी डाल देंगी और फिर इसमें तेल डाल देंगी, हल्दी डाल देंगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगी जिससे सारे मसाले आम में पूरी तरह भिन जाएं। फिर इसे मम्मी शीशे के जार में रख देंगी। शीशा का जार ऑलरेडी मम्मी ने धुला हुआ था, उसे गर्म पानी से धुलिए, क्योंकि गर्म पानी से धुलने से शीशे के जार में से स्मेल जो पहले के अचार के रखे होते हैं वो निकल जाते हैं। अब उसमें मम्मी आम का अचार डाल के धूप में रख देंगी और फिर कुछ 1-2 दिन ही सूखेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर इसमें मम्मी तेल डाल देंगी। मेरे घर तो ये आम का अचार 4-5 साल तक बड़े आराम से चल जाता है। अगर इसे बस पानी से बचाना रहता है, आप स्पून का यूज़ करके अचार को निकालिए। और इधर शाम भी हो गया था, 4 बज गए थे घड़ी में, तो मैं भी आ गई लड्डू को अपने भोग लगाने। भोग खिलाकर मैं अपने लड्डू को ऐसे ही बैठा दूंगी। शाम के 6:30 बज गए थे, बहन आ गई दिया बाती करने। उसने दिया बाती कर दी, शाम की पूजा अर्चना कंप्लीट हो गई। फिर कुछ देर बाद रात हो गई, मैं आ गई अपने लड्डू लिए गुनगुना दूध लेकर। फिर मैं उसमें तुलसी दल डाल के लड्डू को धीरे धीरे पिलाऊंगी। फिर कुछ देर बाद मैं पानी पिलाकर लड्डू के सारे श्रृंगार को उतार कर
उन्हें सुला दूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।